हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गाइडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बात करेंगे ACT-REC रिक्रूटमेंट के बारे में। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और उस पर्टिकुलर पोस्ट के सब डिटेल्स देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन सी, नर्स एंड अदर पोस्ट। अदर पोस्ट में फ्रेंड्स बहुत सारे पोस्ट आते हैं, वो मैं आगे आपको सारी डिटेल दूंगी कि उस पोस्ट का हर एक डिटेल आपको आगे मैं देती हूँ। यहाँ पे जो भी मैं आपको दे रही हूँ ये टेक्नीशियन सी और नर्स के बारे में बता रही हूँ। लाइक नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, तो वो इन दोनों में डिवाइडेड है। जॉब लोकेशन नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, आप दोनों किसी भी मोड से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छा है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अभी इसके पोस्ट देख लेते हैं कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है। टेक्नीशियन सी के लिए 3 पोस्ट है, वैकेंसी है। नर्स के लिए 37 वैकेंसी है, टोटल 40 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 12th पास होना चाहिए, DMLT का कोर्स आपने किया होना चाहिए। देन अगर आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एस्पिरेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, नर्सिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस और बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc इन नर्सिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 1 शुड बी इन द क्लिनिकल एरिया। ओके, ये आपकी जो क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसका एज लिमिट देख लेते हैं। मैक्सिमम एज 30 ईयर, 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल है 25,500 टू 44,900। ये बेसिक पे मैंने यहाँ पे दी है। अगर आप टेक्नीशियन सी या फिर नर्स है या अदर जो पोस्ट है उनकी जो भी पे स्केल है वो अलग है। मैंने जैसे आपको कहा, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस पोस्ट के लिए क्या पे स्केल आती है, सैलरी आती है। ये मैंने बेसिक दिया है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू है, कोई और नहीं होगा, इजी है। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 300 रुपीज़ भरना होगा एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो लाइक SC ST, फीमेल हो आप या फिर आप फिज़िकली हैंडीकैप हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी है। देन हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको ACT-REC के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको लॉगिन करके पासवर्ड लेके देन वो फॉर्म फिलअप करके आपको उसका प्रिंट आउट लेना होगा। और अगर आप ऑफलाइन मोड से आपको अगर करना है तो आपको पहले फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा, देन फिलअप करके आपको जो मैंने एड्रेस दिए है यहाँ पे उसमें आपको पोस्ट करना होगा। और कैसे भरना है मैं आगे आपको वो भी डिटेल दूँगी कि कैसे वो फिलअप करना है। इसका एड्रेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडवांस सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, सेक्टर 22, खारघर, नवी मुंबई। ये जो एड्रेस है ये आप जिस पे आपको वो पोस्ट करना होगा। आपका जो एनवेलप में जो भी आपके फॉर्म होंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको इस पर पोस्ट करना होगा। इसके डेट्स देख लेते हैं। लाइक अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो लास्ट डेट है इसकी 14 अगस्त 2017। एंड अगर आप ऑफलाइन भर रहे हो तो लास्ट डेट है 18 अगस्त 2017। थोड़ा सा डेट बढ़ाया है उन्होंने ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप पोस्ट करते हो अपना डॉक्यूमेंट तो थोड़ा टाइम लगता है तो पहुँचने में, तो उसके हिसाब से उन्होंने ऑफलाइन के लिए टाइम बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। नोटिफिकेशन के आप ये लिंक पे जाओगे तो आपको हर एक पोस्ट की डिटेल मिल जाएगी कि क्या उनका बेसिक नीड है और क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो वो आपको डिटेल में मिल जाएगा वहाँ पे। और ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी है इस पर आप जाओगे तो आपको रजिस्टर करके फॉर्म भरना होगा। अभी हम इस लिंक पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और मैंने जो आपको नोटिफिकेशन की लिंक दी है उस पर आप जाओगे तो आप ये पेज पे आ जाओगे, ये पेज ओपन होगा। इस नोटिफिकेशन में आप हर पोस्ट के लिए सब डिटेल दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि और भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, इस नोटिफिकेशन में आपको सारे पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि देखिए इसमें जो पहला वैकेंसी है डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट के लिए है। इसके लिए एक ही पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है और इसका पे स्केल है 67,700 एंड अप्रॉक्सीमेटली टोटल 85,200 है।
एज 40 ईयर है। एंड क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं। इसेंशियल है, मतलब ये ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए, तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन ICWAI FCA या MBA फाइनेंस में आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स SAS और इक्विवेलेंट विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब या तो फिर आपका MBA में फाइनेंस होना चाहिए विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कॉमर्स विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट ऑफिसर और इक्विवेलेंट कैपेसिटी। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पब्लिक सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो उसके लिए। देन सेकंड पोस्ट है इंजीनियर सी के लिए सिविल का। वो भी एक ही पोस्ट का वैकेंसी है। इसका पे स्केल देखते हैं, 56,100। उसका टोटल कुछ है 71,800। एज लिमिट है इसकी 35 ईयर। इसमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस में इसेंशियल और प्रिफर्ड दो है। मीन्स इसेंशियल में जो भी दिया है वो ज़रूरी है, वो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और एल्स जो प्रिफर्ड दिया है तो वो भी रहेगा तो लोग आपको कंसिडर करेंगे। देखते हैं इसेंशियल क्या है। फुल टाइम BE या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए विथ 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। या फिर प्रिफर्ड वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको अगर एक्सपीरियंस है एस्टिमेशन में, बजटिंग, टेंडरिंग, वर्क प्रोसीजर, MS ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल, HVAC वर्क में आपको काफ़ी नॉलेज है, आप सब हैंडल कर सकते हो कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस वर्क ऑफ ACTRC का, तो सर्वे का, एस्टिमेशन का, तो वो आपको प्रिफर्ड करेंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। देन दूसरा पोस्ट देखते हैं, वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर HR के लिए पोस्ट है ये। इसका पे स्केल है 44,900 to 55,400। 35 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सेम वैसे ही इसेंशियल एंड प्रिफर्ड है। इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा मिनिमम 1 ईयर इन पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस है इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या पब्लिक सेक्टर में, तो भी वो लोग आपको कंसिडर करेंगे। ओके। देन दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये पोस्ट रिजर्व्ड है OBC के लिए, एक ही पोस्ट है, वो भी रिजर्व्ड है। इसका भी पे स्केल अच्छा है 44,900 to 55,400। 35 ईयर। फ्रेंड्स, ये अब जो मैंने आपको लिंक दी है नोटिफिकेशन में, आप उसको ओपन करोगे तो ये सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी कि कितनी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट खाली है, एंड उसके क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होना चाहिए, पे स्केल क्या है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे पोस्ट के नाम बता देती हूँ अभी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एक ही पोस्ट है OBC के लिए। देन असिस्टेंट परचेस ऑफिसर, ये भी रिजर्व कैटेगरी OBC के लिए एक ही पोस्ट है। देन आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि क्या होना चाहिए इसेंशियल और प्रिफर्ड में। देन नर्स A, ये मैंने आपको डिटेल वहाँ पे दी थी आगे, ये सेम है सब कुछ वैसे ही। देन साइंटिफिक असिस्टेंट B न्यूक्लियर मेडिसिन, इसमें भी एक ही पोस्ट है। इसमें BSc वगैरह आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा पोस्ट देखते हैं, वो है नेटवर्किंग टेक्नीशियन C के लिए। ये टेक्नीशियन C का मैंने आपको पहले बताया है क्या रिक्वायरमेंट है, सेम वही है यहाँ पे। देन टेक्नीशियन C BMT। देन स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट है, ये एक दो पोस्ट है, एक OBC के लिए है और एक SC के लिए पोस्ट रिजर्व्ड है। इसमें आपका HSC 12th पास एंड टाइपिंग आपका स्किल होना चाहिए 40 और 80 वर्ड्स पर मिनट, ये सब आपका होना चाहिए। देन टेक्नीशियन A फिटर में पोस्ट एक खाली है। देन ये जो मैं आगे आपको वैकेंसी बता रही हूँ, पोस्ट बता रही हूँ, ये रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ST कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। टेक्नीशियन C रेडियो डायग्नोसिस। देन टेक्नीशियन C कंपोजिट लैब। देन दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन A प्लम्बिंग। ये 3 पोस्ट रिजर्व्ड है ST कैटेगरी के लिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकते हो। ओके।
यहाँ पे बाकी सब भी डिटेल दिया है, लाइक एज रिलैक्सेशन, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट्स में रूल होते हैं कि SC ST का 5 ईयर एंड OBC का 3 ईयर, हैंडीकैप के लिए 10 ईयर का एक्सटेंशन होता है। सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए इन डिटेल। देन हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, जब आप उस पर जाओगे तब आपको ये पेज ओपन मिलेगा। देन उस पर आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, लाइक एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको A/1/2017, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। देन उसके नीचे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें बहुत सारी पोस्ट है, तो आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कीजिए। देन कौन सा कैटेगरी है, रिजर्व्ड है, ओपन है, वो सब सेलेक्ट करके पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आप याद रखिए बिकॉज ये आपको लॉगिन करने में काम आएगा। और नीचे फिर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो आपको फिलअप करना होगा। जैसे ही आप वो फिलअप करोगे और सेव करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए रेफरेंस नंबर दिया है, ये जब आप सेव करोगे तब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स आपको सेव करना है कहीं पे, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे तो रेफरेंस नंबर और आपका पासवर्ड से करोगे, तो वो इसे सेव रखिए। देन देखिए सब कुछ फिल्ड हो गया है वहाँ, वही जैसे आपने पहले किया था। एंड फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर देखिए ये आपके सामने जो पेज आया है जनरेट हो गया है कि आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है उसकी वो खुद ब खुद उसमें फिल हो गई है। और नीचे जो आपने सब भरा है वो भी ऑटोमेटिकली आ गया है। बस अभी जो जो चीज़ें नहीं रिक्वायरमेंट है वो नहीं भरी गई है वो आपको डालना है। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने एड्रेस वगैरह नहीं दिया था, तो वो अभी आपको यहाँ पे इन डिटेल सब आपको फिलअप करना है, एड्रेस, सिटी एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको देना है। देन सेव पे क्लिक करना है। ओके, देन सेव पे जैसे आप क्लिक करोगे आप स्क्रीन 2 पे चले जाओगे। उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सब डिटेल फिल करना है, लाइक डिग्री, सब्जेक्ट, कौन से कॉलेज से हो, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है, देन मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, वो सारा ये करके सेव करना है। मॉडिफाई भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस आपको डिटेल फिल करना है। ये सब होने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको फ़ी भरनी है, तो फ़ी के लिए आपको जो भी चैनल है उसके थ्रू फ़ी करने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट लेना होगा। वो प्रिंट आउट लेके आप सेव करके रखिए। देन फिर सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। ये था प्रोसेस पूरा इसका करने का। अपलोड कर लीजिए, और अगर आप ऑफलाइन भर रहे हो तो फिर आप फॉर्म को प्रिंट आउट लेके फिलअप करके पोस्ट कर दीजिए, जो मैंने आपको एड्रेस बताया है। फ्रेंड्स ये आपको मैंने सब क्लियर आउट कर दिया। हर एक कितने सारे पोस्ट थे, काफ़ी पोस्ट की वैकेंसी निकली है, बहुत सारी पोस्ट है एक एक वैकेंसी, लेकिन चांसेस भी अच्छे हैं इसमें, और कैटेगरीज़ में भी बहुत सारे हैं, तो अच्छा है। तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको रिटन टेस्ट वगैरह या कोई बहुत ज़्यादा चैनल के थ्रू नहीं जाना है। इसमें सिर्फ एक ही सिलेक्शन प्रोसीजर है, इंटरव्यू, तो आपको वो क्लियर आउट करना है बस। आप ज्वाइन कर सकते हो अपना जॉब। तो आई थिंक शॉर्ट प्रोसेस एंड ईजी प्रोसेस है, और बहुत सारी वैकेंसी के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, उनका सब ये क्वालिफिकेशन से क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो फिर आप अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए। फॉर्म भी कैसे फिलअप करना है वो भी मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ हमें थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे इसे तो फिर मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत वो बेल पे आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज इसमें टाइमलाइन होता है कि हमें सो एंड सो डेट पे तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट होता है, तो उसमें लेट नहीं होगा। सो वो अच्छा होगा अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट।